पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए आज हम प्रभु के पास आकर हमारे प्रभु कितने शक्तिशाली है, कितने दयालु है, और हम दुखियों के जीवन में, हम पापियों के जीवन में, रोगियों के जीवन में प्रभु कैसे अनुग्रह देता है। प्रिय मित्रों, ये हम समझना चाहिए प्रभु के पास आकर। इसलिए परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम जोर से गाएंगे, जोर से प्रार्थना करेंगे। और आज प्रभु ऐसे संदेश, कितने लोग छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में। प्रिय मित्रों, आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 हम पढ़ते हैं। वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता है। प्रिय मित्रों, ये दो बात क्या है? मतलब अन्याय जो करते हैं और अधर्म जो करते हैं और हत्या जो करते हैं, ऐसे पाप द्वारा ईश्वर से हमको अनुग्रह नहीं मिल जाते हैं। पाप एक दूसरे को ऐसे हम बाहिर करते हैं और दूसरे को ऐसे भलाई नहीं करते और बाहिर करते हैं। प्रिय मित्रों, यह पाप है, इसलिए शांति नहीं रहेगा। मतलब प्रभु से आशीष, प्रभु से अनुग्रह हम नहीं पाएगा। और प्रतिशोध हम नहीं करना है। हम ये प्रतिशोध करने के लिए हमको अनुमति नहीं है। मतलब केवल हमारे ये उत्तरदायित्व प्यार करो प्यार करो प्यार करो, बाकी सब प्रभु करते हैं। अनुग्रह प्रभु हमको देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, बुराई के लिए जो हमारे विरुद्ध बुराई किया और हमें ऐसे हमारे विरोध ऐसे विद्रोह किया, इसलिए बुराई के बदल, ऐसे बुराई के बदल बदला, मतलब प्रतिशोध करना, ये हमारे कार्य नहीं है। मतलब रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र, ये विषय में प्रतिशोध प्रभु के लिए और प्रभु करेंगे। मतलब ये वचन रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं। चैप्टर 12, 11 नहीं 12 पद संख्या 19 में, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए। प्रतिशोध के विषय में ये अच्छा सुंदर बात है। और यह वचन में क्या लिखा है? बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा है, मेरा अधिकार है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बतला चुकाऊंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम बुराई के लिए अंतिम स्रोत हमारे मानवीय प्रतिशोध नहीं, और यह ईश्वर का न्याय में, ईश्वर का न्याय है और ईश्वर न्याय करेगा। ईश्वर ऐसे जो और ऐसे बुराई जो किया है और जो बुराई के और ऐसे उत्पीड़ित पीढ़ी, ऐसे जो ऐसे सताए हुए लोग और ऐसे अत्याचार सहते हुए लोग, प्रिय मित्रों, जो सताते हैं और जो सहते हैं, जो सताते हैं और जो सहते हैं, ये दोनों के बीच में प्रिय मित्रों हमारे उत्तरदायित्व प्यार करना है। लेकिन प्यार नहीं किया, हमें हमारे विरुद्ध हमको प्यार नहीं मिला और हमारे विरुद्ध ऐसे हत्या किया है, हमको दुख दिया है। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु न्याय करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे, प्रभु ने क्या कहा? शत्रु के लिए प्यार करो। प्यार करने पर क्या हो? हमारे प्रार्थनाएं, हमारे बलिदान, हमारे जीवन में प्रभु का संरक्षण मिलेगा। प्रार्थना और बलि वो सब प्रभु के आगे स्वीकार, प्रभु स्वीकृति करते हैं, हमें अंगीकार करते हैं। जो क्षमा देता है वो प्रभु से अंगीकार करते हैं, जो क्षमा नहीं देता है शैतान उसे अंगीकार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में सेकंड पार्ट क्या है? गरीब और ऐसे दरिद्र, निस्सहाय, दुर्बल को, निस्सहाय को, दरिद्र को, ऐसे गरीब को, प्रिय मित्रों, प्रभु ने ऐसे विनम्र जीवन में दरिद्र
ऐसे एक विनम्र के जीवन में, दरिद्र के जीवन में, गरीब के विषय में प्रभु ने क्या कहा है और उसका वचन क्या है? दरिद्र की पुकार नहीं भूल जाता है, नहीं भुलाता है, वो याद करते हैं प्रभु के याद में। इसलिए प्रिय मित्रों, हम लूकास के सुसमाचार में एक उदाहरण, प्रभु एक भविष्य, ऐसे एक दृष्टांत के भाग में हम पढ़ते हैं दो व्यक्तियों के, एक अमीर धनवान, दूसरा एक ये भीख मांगने वाला है, लेकिन उसका नाम क्या है? लाजर। आमिर का नाम प्रभु ने नहीं दिया है, लेकिन गरीब उसका नाम भी प्रभु देता है। मतलब प्रिय मित्रों, इसलिए हम कितने दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हो, प्रभु मेरा ये मुझे मेरे और ध्यान नहीं दिया है, मेरे ये दुख में, संकट में, और मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो। हमें प्रभु नहीं भूल जाते हैं, परित्याग नहीं करते हैं, नहीं त्यागते। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं नहीं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इस्राएलियों के विषय में नबी मूसा द्वारा, नबी मूसा से प्रभु ने यह बात किया है। एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7, कितने सुंदर वचन है। मतलब प्रभु परित्याग नहीं करते हैं, और अत्याचार, कितने अत्याचार करते हैं, और स्लेव लीडर्स मतलब, और हमें अत्याचार करने वाले अधिकारी लोग, स्लेव मास्टर्स, दासता के अंदर और दासता में। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का संदेश क्या है? निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 7, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। मतलब प्रभु दुख जानते हैं, अत्याचार जो सहते हैं वो प्रभु देखते हैं, और दयनीय दशा, दयनीय परिस्थिति को प्रभु देखते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या करना है? प्रार्थना करो, प्रभु के पास समर्पण करो, क्योंकि प्रभु का शांति कितना अधिक है, बुद्धि से परे है, हमारे बुद्धि से। इसलिए फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 में हमारे बुद्धि से प्रभु का प्यार कितने बड़ा है, और हमारे बुद्धि, हमारे पहचान कितना है उससे कितने बड़ा है। अध्याय फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में, पद संख्या 7, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रसन्न रहे, हर समय प्रसन्न रहे, और प्रार्थना करते रहे, और ईश्वर के आगे समर्पण करते रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बड़े बड़े समस्याओं के बीच में क्यों हम डरते हैं, भटक जाते हैं, क्यों हम ऐसे विश्वास नष्ट करते हैं, निराशा करते हैं? प्रिय मित्रों, प्रभु के पास हम दरिद्रों के लिए, दुखियों के लिए प्रभु सुसमाचार यह देता है, मुक्ति वो देता है। दलितों को और दुखियों को ऐसे अत्याचार सहते हैं, ऐसे सभी लोगों के विषय में प्रभु हो, और प्रभु ने ये संदेश दिया है, अभिषेक। मतलब मैं साथ हूँ रोगियों के पास और पापियों के पास, मैं आया हूँ, रोगियों के लिए आया हूँ, पापियों के लिए मैं आया हूँ, दुखियों के लिए मैं आया हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का स्वभाव क्या है? हमारे दुख में आंसू पहुंचने के लिए, संकट में संकट दूर करने के लिए, हमारे जीवन के बोझ वो दूर करने के लिए प्रभु साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ध्यान रखना, एक बड़ा बात क्या है? रक्तपात, हत्यारा, रक्तपात। प्रिय मित्रों, ये बड़ा अपराध है। इसलिए कोई हमारे जीवन में
ऐसे हमारे साथी लोग होगा और हमारे जीवन में ऐसे ऐसे किसी और रक्तपात करने के लिए, हत्या करने के लिए, ऐसे पाप करने के लिए शैतान द्वारा ऐसे नियुक्त किया है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करना। रक्तपात प्रिय मित्रों, इसके विषय में उत्पीड़ित पीढ़ी के लिए और ऐसे सताए हुए लोगों के लिए हम ये बात सुना है। और जो हत्या करते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में प्रभु ने कहा है, ये जो हत्या करते हैं उसका परिणय, उसका प्रतिफल क्या है, उसके ये हत्या के बाद, रक्तपात के बाद क्या होगा, क्या होगा। प्रिय मित्रों, हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10, प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए घर में ऐसे रक्तपात, कोई ऐसे रक्तपात के बारे में ऐसे अभी तक पश्चाताप नहीं किया है तो पश्चाताप करना चाहिए। मतलब ये ऐसे रक्त जो ऐसे प्रतिशोध नहीं किया, ऐसे प्रतिशोध नहीं किए हुए ऐसे रक्त द्वारा उसका प्रतिफल, प्रिय मित्रों, उसका इन्फ्लुएंस और दूर करने के लिए हम क्या करना? प्रभु मैं पापी हूं, मेरे परिवार और कोई ऐसे रक्तपात किया, हत्या किया, और प्रभु हमको क्षमा दीजिए, पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करो। और हम किसी के विरुद्ध ऐसे और कोई हमारे विरुद्ध ऐसे किया है तो प्रिय मित्रों, जो दुख सहते हैं उसके साथ प्रभु है, जो दुख दिया, और प्रभु इसलिए उसके विषय में न्याय करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, भूमि, ये नंबर्स बुक ऑफ गणना ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 33 लेकर हम पढ़ते हैं। मतलब ये भूमि, हमारी जमीन, जो जगह में हम रहते हैं, जो जगह में से हम चलते हैं, वह हम अपवित्र करने के लिए, भूमि अपवित्रता, ऐसे अपवित्र होने के लिए और दूषित प्रदूषित होने के लिए कारण क्या होगा? हम वचन में पढ़ते हैं, तुम वह देश अपवित्र नहीं करोगे जिसमें तुम निवास करते हो। रक्तपात दूषित देश का प्रायश्चित हत्या रेखा वध किए बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए हत्यारा, रक्त, ऐसे रक्तपात, प्रिय मित्रों, देश में भूमि, हमारी जमीन प्रदूषित और ऐसे अपवित्र बन जाते हैं। इसलिए तुम यह देश दूषित नहीं करो जहाँ तुम निवास करते हो और जहाँ मैं भी निवास करता हूं, क्योंकि मैं प्रभु इस्राएलियों के बीच रहता हूं। देश को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं, अपवित्र करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग ये नहीं समझते हुए, हत्यारा क्या है, हत्या क्या है, समझते नहीं। तलवार से ऐसे और लोग ऐसे हत्या करते हैं। और इससे बड़ा ये हत्या है गर्भपात। गर्भपात, पति और पत्नी गर्भपात किया है क्या? नहीं, और हम नहीं किया ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, एक बच्चा बस, 2 बच्चा बस, फिर बच्चों को जन्म दें और प्रसव करने के लिए तैयार नहीं हो, एक बस काफी है, ऐसे सोचते हुए कितने बच्चों को और मार डाला है। कुछ लोग शादी के पहले ऐसे गलत रिश्ता द्वारा, गलत रिश्ता द्वारा, प्रिय मित्रों, ऐसे गर्भधारण करते हुए फिर गर्भपात किया। कुछ लोग बच्चा ना आने के लिए ऐसे प्रबंध किया है। और दूसरा एक हत्या है, बायर करते हैं। बायर, हत्या मतलब पड़ोसी के विरुद्ध और पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, जीवन साथी के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध सदा बायर, गुस्सा, क्रोध, प्रिय मित्रों, हत्या है। प्यार के अभाव में वह हम शैतान इन्फ्लुएंस करते हैं। काइन से इसलिए प्रभु ने कहा, आप क्यों इसे क्रोध करते हैं? शैतान कहाँ होंगे आपके? ये
ये दरवाजा के ये पास वो शैतान है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने ऐसे हम दुख देते हुए बातचीत द्वारा हम हत्या किया, और मन के मनोभाव गुस्सा करते हुए हत्या किया, गर्भपात और शरीर। प्रिय मित्रों, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। नशा करते हुए और गंदगी देखते हुए ये शरीर को अपवित्र किया है, शरीर को मार डाला है। शरीर में, शरीर के वासना को के अनुसार हम चलते हैं। प्रिय मित्रों, हत्या है, शरीर के विरुद्ध पाप है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब हमारे आगे है। इसलिए कैसे हम अनुग्रह नष्ट करते हैं, और ये समझते हुए वापस आओ, वापस आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु से आशीष पाने के लिए जल्दी से जल्दी आओ। उस एक वचन है, और यीशु ने कहा हाबिल के रक्त के विषय में, मत्ती का सुसमाचार 23, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 35, जिससे पृथ्वी पर धर्मात्माओं का जितना रक्त बहाया गया, धर्मी हाबिल के रक्त से लेकर बरकियस के पुत्र जकरियस के रक्त तक, जिसे तुम लोगों ने मंदिर, गर्भ और वेदी के बीच मार डाला था, वह सब तुम्हारे सिर पड़े। और इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए पाप का वेदन क्या है और पाप द्वारा क्या होगा? पाप का वेदन क्या है? मृत्यु है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह सब जगह में फैल जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हम क्या करना, ये हाबिल का रक्त और ऐसे निष्कलंक रक्त, धर्मात्माओं के रक्त क्या के लिए पुकारते हैं? बदला करने के लिए और प्रतिशोध करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने रक्त बहाया। यीशु का रक्त क्या करते हैं? पाप क्षमा देते हुए, प्यार करते हुए, पिता इन्हें क्षमा कर, ये रक्त बहाकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14, मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और जीवंत ईश्वर की सेवा करने के लिए फिर हमें योग्य बनाते हैं। पाप द्वारा अयोग्यता, वो प्रभु का रक्त द्वारा हमको योग्यता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने जगहों में ऐसे रक्त के विषय में प्रभु हमको सूचना दिया है। याद रखो, हमारे ये पश्चाताप, मतलब सेकंड किंग, राजाओं का दूसरा ग्रंथ में ऐसे एक भाग भी हम पढ़ते हैं। नाबोत के विषय में प्रभु ने कहा, एक आम आदमी नाबोत, राजा ने क्या किया? मार डाला है। इसलिए उसके विषय में प्रभु ने कहा, सेकंड किंग अध्याय 9 पद संख्या 26, प्रभु का कहना है, मैंने कल नाबोत और उसके पुत्रों का रक्त देखा, मैं निश्चय ही उस खेत में तुमसे इसका बदला चुकाऊंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, सुबह और शाम तक हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे। जो पाप, जो अधर्म घर में आया है, और प्रभु के पास पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। और जितने हम दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आएंगे, जोर से अभी गीत गाएंगे, प्रार्थना और आशीष, प्रार्थना में हम आशीष पाएंगे। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम
यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद करेगा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु की आराधना, ओ स्वर्गीय के पिता की आराधना, ये पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना। मेरे दुखों में, दर्दों में, ओ प्रभु जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए तू ही प्रभु है। मैं स्वीकार करता हूँ, एकमात्र मुक्तिदाता है, मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरे पापों से, बंधनों से छुड़ाने के लिए तूने आया है। ओ प्रभु, मैं तेरे शक्ति और सामर्थ्य, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यो प्रभु के नाम, ओ प्रभु यीशु का नाम, यीशु नाम। मिलजुल कर हम प्रभु यीशु हम स्वीकार करते हैं। ओ प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं, यीशु का नाम हम स्वीकार करते हैं। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, हो आराधना, हो आराधना, आराधना, हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना, आराधना, हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना, 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 आराधना। ओ स्वर्गीय के पिता, मेरे स्वर्गीय के पिता, इस संसार में हमारी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को भेजा। वो यीशु मेरे साथ और हम सबों के साथ ऐसे चलते हुए और हमको अच्छा कार्य किया है, भलाई किया है, चंगाई किया है। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद के साथ स्वर्गीय पिता को आराधना में करता हूँ। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमको आशीष प्रदान के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए, सुख शांति प्रदान करने के लिए वो तो ईश्वर मेरे आगे जीवन में है। इसलिए मैं ईश्वर करता हूँ। आराधना, आराधना, पिता की आराधना, 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 पिता की आराधना, 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 यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना, 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 आत्मा की आराधना, 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 आत्मा की आराधना, 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 आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। प्रिय मित्रों, जो स्तुति और आराधना किया मंदिर में, ऐसे बालक जोर से होसन्ना होसन्ना प्रभु के आगे, प्रभु यीशु के आगे वो पुकारते हैं, स्तुति करते हैं। ये देखकर मंदिर में अधिकारी लोग, नेता लोग प्रभु के विरुद्ध खड़े हैं, क्रोध करते हैं। इसलिए कड़ुआपन में वे लोग खड़े हैं। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा? जो स्तुति करते हैं, वो आराधना करते हैं, वो मैं प्रभु हूं, मैं राजा हूं। इसलिए प्रजा और विश्वास से जो ऐसे स्वीकार किया, प्रजा स्वीकार करते हैं राजा को, वो प्रभु ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे एक सूचना दिया, मैं प्रभु हूं, स्वीकार करो, मैं राजा हूं, स्वीकार करो, मैं प्रभु हूं, स्वीकार करो। यह गढ़ है शैतान के विरुद्ध, शत्रु और विद्रोही दुष्ट आत्मा शत्रु शैतान के विरुद्ध गढ़ है। प्रिय मित्रों, यह गढ़ है और शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु के ये शक्ति और ताकत से हमें बचाने के लिए तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक बड़ा बात है, हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे साथ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। प्रिय मित्रों, जो ऐसे एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट जेम्स इर्विन, वो ये मून, वो सबसे पहले वो मून में प्रवेश किया और उससे अंदर उस मून, ये चंद्रमा कितना बड़ा बात है उसके, और चंद्रमा उसके अंदर ये चलते हुए ये वापस आने पर वो बात किया है, मैं ऐसे चलते हुए चंद्रमा उसके ये मून के अंदर मैं चलते हुए, और बड़ा अनुग्रह का बात मैं अनुभव किया। लेकिन इससे बड़ा बात, स्वर्ग से ये सब पूरा, ये तारे कितना है, वो सब जो सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता हमारे बीच में, यह संसार में हमारे बीच में से चलते रहे दे, अभी भी वो चलते रहे हैं। वो है सबसे बड़ा बात है। इसलिए हमारे बीच में से प्रभु चलते हैं, वो बड़ा बात है। इसलिए मैं तुम्हारे बीच में से मैं चलूंगा, प्रभु ने कहा, आराधना करो, वो आराधना करो। प्रभु इसलिए रोगियों को चंगा करते हैं, दुखियों के दुख दूर करते हैं, और बंधनों से वो प्रभु हमें, सारे बंधन से हमें बचाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे फिर से हम आराधना करेंगे। आराधना 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 आराधना। प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ। ओ प्रभु, बल दीजिए, ओ प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु दया कीजिए, अभिषेक कीजिए, आत्मा से भर दे, मुझे स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे, शक्ति दीजिए प्रभु, तेरी सेवा करने के लिए अभिषेक दीजिए, पाप छोड़ने के लिए कृपा दीजिए, ये दुख संकटों से, अभिशाप से, बड़े बीमारी से प्रभु हमें बचाइए। ओ आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। स्पर्श कीजिए प्रभु,
अभिषेक दीजिए प्रभु। मैं भूखा हूँ, मुझे तृप्त कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए। मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए। मैं असमर्थ हूँ, प्रभु सामर्थ्य दीजिए। मैं अपवित्र हूँ, मुझे पवित्र कीजिए। भलाई करने के लिए उत्साह दीजिए। आलसीपन दूर कर दे, आशीष भर दे, घमंड दूर कर दे, विनम्रता दे प्रभु, विनम्रता दे। तो आशीष दीजिए, संयम दे, शांति दीजिए यीशु। आराधना 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 आराधना, मिलजुल कर आराधना, प्रभु की आराधना मिलजुल कर हम करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद के लिए, पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद देते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा